नमस्कार बच्चों, तोदी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास मछलियों की, जिसका नाम है टीलियोस्टोमाई। इस क्लास की मछलियों को बोनी फिश के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि हड्डियों वाली मछलियाँ, अस्थिल मछलियाँ। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका जो अंत्य कंकाल होता है, अंदर का जो कंकाल है एंडोस्केलेटन, विच इज़ मेड अप ऑफ बोन्स, हड्डियों से मिलकर के बना होता है। इससे पहले आप मछलियां देख रहे थे इलास्टोमेरिंकाई की मछलियां, वो किससे बना था? उपास्थि से मिलकर के बना था उनका अंत्य कंकाल, है ना, जिसको हम कार्टिलेज कहते हैं। उस उपास्थि से मिलकर के बना होता था, जो कि फ्लेक्सिबल थी। लेकिन अब जो ये सबसे एडवांस मछलियां कहलाती हैं, टीलियोस्टोमाई, जो आज क्लास हम पढ़ेंगे डिटेल से, सबसे एडवांस मछलियां यही कहलाती हैं। और इनमें एडवांस क्या क्या फीचर पाए जाते हैं जो दूसरी मछलियों से ये ज़्यादा डोमिनेंट है, उसके बारे में आज अपन विस्तार से बात करेंगे। इसके कैरेक्टर्स की बात करेंगे कि आखिर क्यों ये सभी मछलियों के अंदर सबसे ऊपरी स्थान रखती है और क्यों सबसे ज़्यादा डोमिनेंट है, प्रभावी मछलियां हैं, क्या इसमें स्पेसिफिक कैरेक्टर हैं और इन्होंने अपने आप को एनवायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या कर लिया? एडेप्टेड कर लिया। आप जानते हैं कि सर्वाइव सबसे अधिक कौन कर पाता है, सबसे ज़्यादा संख्या किसकी होती है, डोमिनेंट कौन होता है, जो प्रकृति के अनुसार अपने आप को चेंज कर लेता है जैसी कंडीशन होती है, ठीक है ना, जिसको हम सर्वाइवल इज फिटेस्ट भी कहते हैं। तो इन मछलियों में बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर हम डिस्कस करेंगे, जैसे इसमें लंग एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन का पाया जाना, गिल्स पे ढक्कन का पाया जाना, बहुत सारे ऐसे फीचर हैं जो इस एवोल्यूशन के दौरान इसमें डेवलप हो गई, है ना। तो मुख्य रूप से हम जो बात करते हैं कि आखिर ये टीलियोस्टोमाई की मछलियों को, हम इनके अंत्य कंकाल की जब बात कर रहे हैं तो अंत्य कंकाल इनका हड्डियों का बना होता है, इसलिए इनको अस्थिल मछलियां भी कहते हैं। टीलियोस्टोमाई जो इनको मजबूत बनाती है, आपको पता है कि अगर कंकाल मजबूत होगा तो वो उनके शरीर को ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रदान करेगा, अच्छे से सहारा प्रदान करेगा, बजाय किसके? उपास्थल मछलियों के, ठीक है, एक बात। और इसी तरह से तो और हम इसके कैरेक्टर जो है पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते हुए चलेंगे, तो फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा इसका। लेकिन हम इसका ये कह सकते हैं कि टीलियोस्टोमाई सबसे एडवांस फिशेज है मछलियों में। दूसरी बात, इनका अंत्य कंकाल बोन्स का बना हुआ है, इसलिए भी एडवांस है ये। और इसमें बहुत सारे ऐसे स्पेसिफिक फीचर पाए जाते हैं जो इसको एडवांस बनाने में भूमिका अदा करते हैं, और इसलिए ये मछलियाँ सबसे ज़्यादा डोमिनेंट है। और दूसरी एक चीज़ और है कि ये मछलियाँ दोनों जगह पाई जाती हैं। अभी तक आप देखते आए थे कि मछलियाँ मोस्टली या तो पूरी की पूरी क्लास मैराइन वाटर में मिलेगी, जैसे इलास्टोमेरिंकाई में आपने देखा था, एक्सक्लूसिवली मैराइन, केवल और केवल समुद्र में ही पाई जा रही थी, है ना। और होलोसिफिलाई की मेंबर्स अपनों ने देखा, वो भी केवल समुद्र में पाई जा रही थी। फिर हमने लंग फिश पढ़ा, डिप्नोई, तो डिप्नोई क्लास के हमने देखा वो सदस्य केवल नदियों में ही पाए जा रहे थे, यानी समुद्र में नहीं पाए जा रहे थे। अब यही पहली ऐसी क्लास आई जो अपने आप को दोनों प्रकार के एनवायरनमेंट, यानी कि पानी में तो मछलियां मिलती हैं, लेकिन पानी भी दो तरह का होता है ना, फ्रेश वाटर होता है और मैरीन वाटर होता है। इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। फ्रेश वाटर वो है जिसमें साल्ट की कंसंट्रेशन कम हो, और मैरीन वाटर वो है जिसमें साल्ट की सांद्रता, लवणों की मात्रा जो है बहुत अधिक होती है जल की तुलना में, वो लवणीय वाटर होता है। तो इसलिए दोनों प्रकार के एनवायरनमेंट में ये मछलियां रह सकती हैं, ये भी इनका एक विशेष एडवांस फीचर है। दोनों प्रकार के हैबिटेट में रह सकती है ये, फ्रेश वाटर में भी पाई जाएंगी और मैरीन वाटर में भी पाई जाएंगी, वही अपन पढ़ेंगे। इसलिए ये मछलियां जो हैं, बहुत सारे इनमें ऐसे स्पेसिफिक फीचर हैं जो इनको अपने आप में विशिष्ट बनाते हैं। तो चलिए पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते हैं, अपन इसकी बात करते हैं। ले लेते हैं इसका जनरल कैरेक्टर्स टीलियोस्टोमाई मछलियों के। ठीक है, जनरल कैरेक्टर्स की हम बात करते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं अपन नंबर 1, इसका कैरेक्टर। अंत्य कंकाल की बात करें कि इसका अंत्य कंकाल किसका बना होता है, या उससे पहले जैसा हम बात करते हैं हैबिटेट, हमेशा आवास क्या है, कहाँ रहती हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये जो मछलियां होती हैं टीलियोस्टोमाई, दीज फिशेज आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एंड मैरीन वाटर, both type of environment, both type of habitat, दोनों प्रकार के पानी में पाई जाएगी। फ्रेश वाटर में भी पाई जाएगी, यानी नदी तालाब में भी मिल सकती है,
और मैरीन वाटर यानी कि समुद्र के जल के अंदर भी ये मछलियां मिल सकती हैं। ठीक है, तो ये दोनों प्रकार के पानी में पाई जाने वाली मछलियां हैं, इसलिए अपने आप में एक प्रकार से विशिष्ट मछलियां हैं। चलिए, ये तो इसका आवास हो गया, है ना। अब हम बात करते हैं अंत्यकंकाल की। एंडोस्केलेटन किसका बना होता है इसका? एंडोस्केलेटन मेड अप ऑफ बोन्स। ठीक है, अंत्यकंकाल किसका बना होता है? हड्डी का बना हुआ होता है अंत्यकंकाल। देखिए, बोन्स का बना हुआ अंत्यकंकाल होता है, ये एक इसकी विशिष्टता है। और बाकी आप इससे पहले मछलियां पढ़ते आए हो, उसके अंदर अंत्यकंकाल कार्टिलेज का बना हुआ था, उपास्थि का बना हुआ था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लेता हूं मैं। ये आपने देखा, ये मैरीन वाटर और फ्रेश दोनों में ये इसका कैरेक्टर है, मुख्य कैरेक्टर है, दोनों में पाई जा रही है। और क्या इसमें हम देख सकते हैं, अगर त्वचा की बात करें तो इन मछलियों पे तीनों प्रकार के क्या पाए जाएंगे? स्केल्स पाए जाएंगे। साइक्लोइड, टिनोइड भी होता है ना, साइक्लोइड टिनोइड स्केल्स भी होते हैं। और सिंगल एक्सटर्नल गिल स्लिट पाई जाती है। ठीक है, स्किन इज कवर्ड बाय, त्वचा की बात करें, स्किन इज कवर्ड बाय साइक्लोइड एंड टिनोइड स्केल्स। अधिकतर जो होता है साइक्लोइड और टिनोइड और गैनोइड स्केल और होते हैं मुख्य रूप से, उनके द्वारा इनकी त्वचा ढकी होती है। और आपने पहले पढ़ा था उन मछलियों में, जैसे आपने इलास्मोब्रेंकाई में पढ़ा, केवल कौन से स्केल पाए जा रहे थे? प्लैकोइड स्केल्स पाए जा रहे थे, है ना। फिर आपने होलोसिफिलाई में पढ़ा, ओनली साइक्लोइड स्केल लंग फिश के अंदर भी पाए जा रहे थे, ओनली साइक्लोइड। होलोसिफिलाई में तो थे ही नहीं, लेकिन जो नेक्स्ट आई थी अभी लंग फिश हमने पढ़ी थी, उसमें ओनली साइक्लोइड स्केल थे। लेकिन इन मछलियों में साइक्लोइड, टिनोइड, गैनोइड तीनों प्रकार के स्केल पाए जाते हैं, एक्सेप्ट प्लैकोइड स्केल को छोड़ के, क्योंकि प्लैकोइड स्केल केवल और केवल इलास्मोब्रेंकाई में ही पाए जाते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, याद रखनी है। यहाँ पे जो भी डिस्कस हो रहा है ये स्पेसिफिक कैरेक्टर डिस्कस हो रहे हैं, विशिष्ट लक्षण जो इस क्लास को दूसरों से अलग करते हैं। केवल वही बात हम कर रहे हैं, जो कॉमन कैरेक्टर है उसकी अपन बात नहीं कर रहे। जो जिस क्लास के स्पेसिफिक कैरेक्टर हैं वही आपको पढ़ाए जा रहे हैं, और वो आपको आइडेंटिफाई करने के अंदर बेहद आवश्यक है। स्किन इज कवर्ड बाय साइक्लोइड एंड टिनोइड स्केल। और स्केल का काम क्या होता है आपको पता है? शल्कों का काम क्या है? शरीर की सुरक्षा करना। अब बात करते हैं इसके जो माउथ होता है, माउथ विशिष्ट होता है अपने आप में, क्योंकि माउथ टर्मिनल पाया जाता है, किनारे पर माउथ होता है। जबकि इससे पहले आप मछलियां देख रहे थे, उनका माउथ कहाँ था? वेंट्रल सरफेस पर, अदर दिशा में माउथ पाया जा रहा था। मैंने डायग्राम बना के बताया था आपको। अब ये जो मछलियां हैं इनका माउथ किनारे पर पाया जाएगा, बिल्कुल। तो क्या कह सकते हैं हम? माउथ इज टर्मिनल, माउथ इज टर्मिनल, यानी कि बिल्कुल अंतस्थ सिरे पर माउथ पाया जाएगा, या हम कह सकते हैं जो टर्मिनल एंड होता है उस पर पाया जाएगा। कैसी पोजीशन देखिए, एक आउटलाइन देख लो। ऐसे अगर कोई मछली है, इसका इस जगह पे यहां माउथ पाया जाएगा, ये कौन सा एंड है? टर्मिनल एंड, अंतस्थ किनारा, यहां पे माउथ पाया जाएगा। ये क्या है? माउथ। लेकिन इससे पहले आप मछली देख रहे थे, उसमें कहाँ माउथ था? यहाँ पे था, वेंट्रल सरफेस पर पाया जा रहा था। ठीक है, समझ गए मेरी बात? अब इस तरह से इसमें मछली के अंदर पंख भी पाए जाते हैं, डॉर्सल जगह पे डॉर्सल फिन, वेंट्रल पूंछ पे पाया जा रहा है वेंट्रल फिन, कॉर्डल फिन। इस तरीके से ये मछलियों में हमें दिखाई देता है, एक सामान्य सी जो संरचनाएं जब हम बात करते हैं। तो आप समझ गए होंगे, मैं समझता हूँ कि माउथ टर्मिनल का मतलब क्या है? अंतिम सिरे पर मुख पाया जाता है। और अब इसके गिल्स की बात करें कि 1 पेयर गिल स्लिट पाई जाती है ऑन ईच साइड, तो हम कह सकते हैं 1 गिल स्लिट फाउंड ऑन ईच साइड। केवल एक गिल खांच, यानी कि एक ही गिल जो है, दोनों साइड में एक एक गिल पाए जाते हैं, हम कह सकते हैं एक जोड़ी गिल पाए जाते हैं केवल दोनों तरफ, है ना। तो एक जोड़ी गिल दोनों साइड में इसमें पाए जाते हैं। और गिल का काम क्या है? श्वसन में सहायता करना, यानी श्वसन के मुख्य रूप से श्वसन की क्रिया किसके द्वारा होती है? गिल्स के द्वारा होती है।
अब एक चीज हो रहा है कि दोनों साइड में पाए जा रहे हैं एंड कवर्ड बाय ऑपरक्यूलम, एंड कवर्ड बाय ऑपरक्यूलम। ये ऑपरक्यूलम क्या होता है? गिल के ऊपर पाया जाने वाला ढक्कन। तो इन मछलियों की खास बात है, विशेषता है कि इनका जो गिल है जिसके द्वारा श्वसन की क्रिया चल रही है, उस गिल के ऊपर ढक्कन भी पाया जाता है। इसलिए बुलबुले से निकलते हैं ना, जब उसका ढक्कन इस तरह से खुलता है, बंद होता है। आप जनरल जो एक्वेटिक मछलियां आप देखते हैं अपने फिश पॉट पे, घर पे या कहीं पे आप जाते हैं, वहाँ पे फिश पॉट जो पड़ा होता है उसमें मछलियां आप देखते हैं बुलबुले निकलते रहते हैं। वो सारी मछलियां यही मछलियां होती हैं, टीलियोस्टोमाई। आप उनके माउथ को देख के भी पहचान सकते हैं, माउथ किनारे पर आएगा, और ऑपरक्यूलम नामक ढक्कन भी उनके गिल्स के ऊपर पाया जाता है। ठीक है, अब पूंछ की भी बात करेंगे अपन। ये तो इसमें हमने इसके श्वसन क्रिया की बात की, गिल्स के द्वारा श्वसन होता है, गिल कितनी संख्या में होते हैं और गिल पर क्या ढक्कन पाया जा रहा है, नहीं पाया जा रहा है, ये बात। अब हम बात करते हैं कि एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन या एयर ब्लैडर भी पाए जाते हैं, जो इसको क्या करते हैं, इसकी बॉडी को हल्का बनाते हैं, तैरने में सहायता करते हैं, साथ ही श्वसन की क्रिया में ज़्यादा हेल्प करते हैं, क्योंकि ज़्यादा ऑक्सीजन स्टोर होगी तो ये ज़्यादा ऊर्जावान होगी और अधिक डोमिनेंट हो पाएगी। सो हम कह सकते हैं क्या कि एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन, एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स या जिसको हम कहते हैं एयर ब्लैडर फाउंड विच हेल्प इन, जो किस चीज में सहायता करते हैं, which help in respiration and locomotion, गमन में भी, क्योंकि शरीर को हल्का बनाते हैं, इसकी बॉडी को बैलेंस करने का काम करते हैं। लोकोमोशन और बैलेंस भी हम कह सकते हैं, है ना, एमएससी के अंदर चलता है ना इसका, इनकी बोनी फिश का जो हम इसमें पढ़ाते हैं, इसमें एयर ब्लैडर के कारण। तो ये कुछ कैरेक्टर हैं। अब अपन इसके कैरेक्टर और किसकी, गिल्स की बात कर ली हमने, श्वसन की बात कर ली, त्वचा की बात कर ली, हड्डियों की बात कर ली, आवाज की बात कर ली, और क्या इसमें अपन पॉइंट ऐड कर सकते हैं, क्या जोड़ सकते हैं इसमें? अगर अपन बात करें एक्सटर्नल गिल स्लिट्स की बात कर ली, ऑपरक्यूलम पाया जाता है, एयर ब्लैडर भी पाए जाते हैं, क्लोएका पे क्लैस्पर पाया जाता है, क्लैस्पर और क्लोएका नहीं पाए जाते, सॉरी, वो इसमें एब्सेंट होते हैं। और क्या, हाँ, पूंछ की बात करते हैं, पूंछ बता देता हूं आपको, पूंछ कैसी होगी इसकी। ठीक है, निषेचन एक्सटर्नल होता है। देखिए क्या क्या हो सकता है, और अपन बात कर लें। इसमें अपन देखिए बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं पूंछ की बात करते हैं, चलिए पूंछ की बात करते हैं। टेल होमोसर्कल, होमोसर्कल प्रकार की पूंछ इसमें पाई जाती है। होमोसर्कल का मतलब है कि पूंछ के जो दोनों पालियां होती हैं बिल्कुल समान पाई जाती हैं। कुछ कैसा दिखाई देगा, देखिए पूंछ की बात कर लें हम, अगर हमें ऐसे दिखाई दे, एक तो ये पूंछ होगी, ये होमोसर्कल है, इसकी दोनों लोब जो हैं कैसी दिखाई दे रही है, एपिकोर्डल और हाइपोकोर्डल दोनों लोब। ये लोब कौन सी कहलाती है, एपिकोर्डल, और ये कौन सी है, हाइपोकोर्डल। जब दोनों पालियां समान दिखाई दे, ये देखिए कशेरुक दंड है ना, ये दोनों पालियां जब समान दिखाई देती है तब अपन इसको क्या कहते हैं, होमोसर्कल पूंछ। और ये ऐसी भी हो सकती है होमोसर्कल पूंछ, ऐसे भी हो सकती है जैसा आप देखते हैं सभी मछलियों में, ये ठीक है, ये होमोसर्कल पूंछ है।
तो जब दोनों पालियां, ऊपर वाली नीचे वाली पालियां समान हो, उसको बोलते हैं होमोसर्कल। और मैंने आपको इससे पहले जो उसमें पढ़ाया था हेटेरोसर्कल पूंछ कैसी थी, ऐसी, जिसमें एक पाली बड़ी और एक पाली छोटी। तो ऐसी असमान पालियां अगर पूंछ में पाई जाती हैं तब अपन उसको बोलते हैं हेटेरोसर्कल। और जब अगर पूंछ की दोनों पालियां बराबर हों, एपिकोडल और हाइपोकोडल लोब दोनों अगर समान हो, तो ऐसी पूंछ क्या कहलाती है, होमोसर्कल टेल कहलाती है। समझ गए आप, क्लियर हो गया कि होमोसर्कल टेल किस प्रकार की है। अब और क्या कैरेक्टर हो सकता है, क्लैस्पर एब्सेंट, निषेचन कैसा होता है, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, बाह्य निषेचन पाया जाता है। ठीक है, बाह्य निषेचन इन जंतुओं के अंदर हमें देखने को मिलता है। बाह्य निषेचन का मतलब क्या है कि जब निषेचन की प्रक्रिया जो है वो शरीर के बाहर यानी कि जल में होती है, तब अपन उसको बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, है ना। और यू कैन से व्हेन दैट फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी, है ना। शरीर के बाहर अगर निषेचन की क्रिया हो रही है, बाहर से मतलब क्या हो गया कि जो नर जंतु होता है वो अपने शुक्राणुओं को पानी में रिलीज कर देता है बॉडी से बाहर, पानी के अंदर। और इसी प्रकार से जो मादा होती है वो अपने अंडाणुओं को पानी के अंदर रिलीज कर देती है बॉडी के बाहर। अब अंडे और स्पर्म तैरते रहते हैं पानी में और उनमें फर्टिलाइजेशन अपने आप हो जाता है अपनी स्पीशीज के अकॉर्डिंग। और निषेचन की प्रक्रिया होने के बाद उसमें भ्रूण का निर्माण होता है। तो इस निषेचन कहाँ हो रहा है, पानी में हो रहा है, शरीर के बाहर। तो ऐसा निषेचन होता है बाह्य निषेचन। जब निषेचन की प्रक्रिया शरीर के अंदर होती है, मादा प्राणी के शरीर के अंदर निषेचन की प्रक्रिया होती है, तब उसको अपन बोलते हैं आंतरिक निषेचन या इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और एक चीज हमें ये ध्यान रखनी चाहिए कि पानी में मिलने वाले अधिकतर जंतु होते हैं उनमें बाह्य निषेचन ही होता है, क्योंकि वो अपने शरीर के अंडे और शुक्राणुओं को बॉडी से बाहर रिलीज कर देते हैं और पानी में अपने आप ही निषेचन की प्रक्रिया होती रहती है। मेंढक में भी ऐसा ही देखने को मिलता है, एम्फीबिया के सदस्यों में। ठीक है, अब ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है और निषेचन की प्रक्रिया होती है। और साथ में जो मेल जंतु होता है, जैसा आप उसमें देख रहे हैं, पहले जितनी मछलियां आई थी उनमें क्लैस्पर नाम का मैथुन अंग पाया जा रहा था, लेकिन यहाँ नहीं पाया जाता, मैथुन अंग नहीं पाया जाता। तो आप कह सकते हो क्लैस्पर, क्लैस्पर मैथुन अंग था। क्लैस्पर एक कॉपुलेटरी ऑर्गन या मैथुन अंग, कॉपुलेटरी ऑर्गन आर एब्सेंट, अनुपस्थित होता है, नहीं पाया जाता। इसके अलावा इन मछलियों के अंदर देखिए क्लैस्पर के अलावा और क्या कॉपुलेटरी ऑर्गन नहीं होता। क्लोएका भी एब्सेंट होता है अधिकतर मछलियों में, क्लोएका एब्सेंट मोस्टली फिशेस में। एग्जाम्पल, इन मछलियों के उदाहरण क्या क्या हैं, बहुत सारी सामान्य मछलियां आप जो भी देखते हैं सभी इनके उदाहरण हैं, जिसमें आप लेबियो, है ना, लेबियो मछली देखते हैं आप, बहुत ही कॉमन मछली है। वेलेगो, क्लेरियस, कौन कौन सी मछलियां मैं लिख देता हूं। एग्जाम्पल, लेबियो, क्लेरियस। इस क्लेरियस को कैट फिश भी कहते हैं क्योंकि बिल्ली की तरह मूछें इसमें दिखाई देती हैं माउथ के ऊपर। तो क्लेरियस मछली होगी, लेबियो होगी, वेलेगो, वेलेगो एक मछली होती है। ये सारी सामान्य मछलियां हैं जो अक्सर हमें पानी में दिख जाती हैं। और कौन सी मछलियां, बहुत सारी जितनी आपको दिखाई देती हैं, बहुत सारे नाम हैं ऐसे तो, लेकिन मुख्य मछलियों के बारे में यहाँ पे आपको बता रहे हैं। और इसी तरह से प्लूरोनेक्टस है, एक्सोसिटस है, फ्लाइंग फिश, एंगविला है, ईल फिश, सारी की सारी मछलियाँ इसी के अंदर आती हैं। ठीक है, सो आज हमने मछलियों के टीलियोस्टोमाई क्लास के बारे में पढ़ा, जो कि सबसे डोमिनेंट क्लास मानी जाती है ना। तो हमने पीसीज का करीब सभी क्लासेस के बारे में पढ़ लिया है और पीसीज का अपना क्लासिफिकेशन खत्म होता है, जिसमें मैंने आपको इलेश्मोब्रिंकाई, होलोसिफिलाई, डिप्नोई और टीलियोस्टोमाई चारों क्लास जो लिविंग प्रेजेंट कंडीशन के अंदर पाई जाती हैं, आज के समय जो मुख्य रूप से पाई जाती हैं, उन सभी मछलियों के बारे में हमने जो है डिस्कस किया, लिविंग मछलियों के बारे में। और ये मछलियाँ क्या हैं, डोमिनेंट मछलियाँ हैं, आपको पता है ये वाली टीलियोस्टोमाई। इनको बॉनी फिश के नाम से भी जाना जाता है। और इनको विशिष्ट रखा गया है, सबसे ज़्यादा विकसित मछलियाँ क्यों हैं ये, अपने इसी स्वभाव के कारण। यानी कि एक तो इनमें एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, दूसरा
इनमें जैसे बहुत सारे अलग से फीचर्स इसमें मिल रहे हैं हमें देखने को। हड्डी का बना हुआ एंडोस्केलेटन पाया जा रहा है, गिल के ऊपर ढक्कन पाया जा रहा है। एक कुछ काफ़ी सारे ऐसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं जो इनको क्या करते हैं, अपने आप में विशिष्ट बनाते हैं। तो ये हमने देखा, बोनी फिश के बारे में अपनों ने बात की, कंप्लीट स्टडी की अपनों ने बोनी फिश के बारे में या टीलियोस्टोमाई, और इनको ऑस्टिकथीज के नाम से भी जाना जाता है। और क्या कह सकते हैं हम इनको, ऑस्टिकथीज भी कह सकते हैं। एक शब्द है ऑस्ट्रिकथीज, ऑस्ट्रिकथीज के नाम से भी जाना जाता है बिकॉज ऑस्ट्रिकथीज वर्ड किससे बना है, ऑस्टियो से बना है। ऑस्टियो का मतलब क्या होता है, बोन, हड्डी, हड्डी का बना अंत्य कंकाल होता है, इसलिए इसका नाम ऑस्ट्रिकथीज अस्थिल मछलियां भी पड़ गया। और ये जो आपको पता है हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ऑस्टियोलॉजी, वो भी इसी के नाम से पढ़ा है। ऑस्टियो मीन्स बोन्स एंड लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी। तो ये बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं या विशिष्टताएं हैं जो इसको अपने आप में विशिष्ट बनाती है। सो मुझे लगता है कि हमने इसके सभी पॉइंट्स के बारे में विस्तार से डिस्कस किया। सबसे बड़ा ग्रुप जो मछलियों का है यही माना जाता है, और ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो हमने छोड़ा हो। मुझे लग रहा है कि हाँ, हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया है इसका। और मछलियाँ देखिए, इसकी बहुत सारी मछलियाँ पाई जाती हैं संसार में, तो अपन सभी के नाम नहीं लिख सकते, लेकिन जो इम्पोर्टेंट हैं, जो अक्सर दिखाई दे जाती हैं आपको, सामान्य मछलियाँ साफ पानी के अंदर नदियों में दिखाई देती है। लेबियो एकदम कॉमन फिश है, लेबियो ये वाली सामान्य मछली एकदम। क्लैरियस ये भी कॉमन है मछली, आराम से नदी तालाब के अंदर मिल जाती है। कैट फिश के नाम से भी जाना जाता है। वेलेगो भी बड़े आराम से मिल जाती है हमें फ्रेश वाटर के अंदर देखने को। और कुछ समुद्र में मिलती है, जैसे कुछ मछलियाँ हैं, एक्जोसिटस है, और एक ईल फिश होती है, वो तो खैर फ्रेश वाटर की, एंग्विला। इस तरीके से बहुत सारी मछलियाँ संसार की जो हैं वो इस कैटेगरी के अंदर आती हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द टीलियोस्टोमाई क्लास ऑफ फिशेस। सो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।